तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों आज आप देख रहे होंगे और शायद सोच भी रहे होंगे क्या राजगुरु जी आज बड़ी चश्मा वश्मा लगा के बड़ा फैशन में वो खो रखा है, आखिरकार बात क्या है। दोस्तों कोई फैशन वैसन नहीं है, वैसे मुझे फैशन का शौक भी नहीं है, ना खाने का शौक, ना पीने का शौक, ना घूमने का शौक, ना पहनने का शौक। शौक तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज मेरी ये चश्मा लगाने की है वो थोड़ी मजबूरी हो गई। मजबूरी ये रह गई कि हम हमारे घर पे है वो टिन सेट वो लगा रहे थे और वो वेल्डिंग है ना, वेल्डिंग मेरे आंखों में घुस गई। हालांकि मैं खुद नहीं कर रहा था, साथी लोग वो कर रहे थे, उनकी तरफ मैंने देखा भी नहीं, मैं साइड में है वो बैठा हुआ था। पिछले 4 दिन से लगातार ये काम चल रहा था और लास्ट डे पे आके यार भैया वो मेरे आंखों में घुस गई। और भैया रात को इसने मुझे इतना परेशान किया कि मुझे नानी है ना वो याद आ गई। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा जो मेरे ऊपर गुजरी है, शायद भविष्य में आपके ऊपर नहीं गुजरे। वैसे भी आपको अपनी आंखों को हमेशा है वो सुरक्षित रखनी चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता पता नहीं समस्या कब आ जाए, पूछ के नहीं आती है। अगर भविष्य में आपकी आंखों पर वेल्डिंग आ जाए या वेल्डिंग घुस जाए या तेज रोशनी है वो घुस जाए और इसकी वजह से आपको परेशानी आ रही है और रात का समय है, देखिए भैया ये जो वेल्डिंग है ना वो रात के समय है, आपको परेशान करती है, दिन में नाम ही नहीं लेती है। दिन में ये सोती है और रात को हमें ये सोने नहीं देती है। तो एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने मेरे पे आजमाया है, बड़ा काम का नुस्खा है। अगर भविष्य में ऐसा आपके साथ हो जाए तो भैया यहाँ पे देखिए, ये मैं यहीं पे रख रखी है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो विक्स है, ये विक्स या फिर बाम होती है ना, झंडू बाम जिसे अपन बोलते हैं, वो विक्स आपको अपने आंखों के ऊपर है इतनी थोड़ी सी लगानी है। अपने ये मानो कि अपने गेहूं का दाना होता है ना, गेहूं का दाना है वो लगाना अपने आंखों की, ये पुतली होती है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगाना, ज्यादा नहीं, ज्यादा लगाओगे तो ये अंदर घुस जाएगी, फिर और ज्यादा परेशानी आपको आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए, इसको लगाने से मात्र 5 मिनट के अंदर आपको आराम आ जाएगा। क्योंकि किसी साथी ने मुझे रात को, मैं परेशान हो गया तो मैंने भी पूछा था, तो उसने मुझे ये नुस्खा बताया और ये नुस्खा 100% वो काम करेगा। बाकी कोई आलू की बता रहा है, कोई खीरे की बता रहा है, कोई चाय पत्ती की बता रहा है, भैया वो काम तो करते हैं लेकिन लेट करते हैं, तुरंत आराम चाहिए। तो ये आपको लगाना, आपके हर घर में शायद ये झंडू बाम और विक्स है वो मिल जाती है। थोड़ी माथे पे लगा लेना और आंखों की पुतली पे थोड़ा थोड़ा लगा लेना। और यहाँ पर एक और खास जानकारी, अगर आपके यहाँ भविष्य में वेल्डिंग आंखों में घुस जाए तो भैया पानी से कभी भी आंखों को साफ नहीं करना। एक बार आराम जरूर मिलेगा पानी से, लेकिन भैया अगले ही 5 मिनट में वो इतना परेशान करेगी, बस पूछो मत भैया। मैं खुद भुगत भोगी हूं इस चीज का, मैंने भी पानी लगा लिया तो भैया रात मेरे से कटी नहीं। देखो ये मेरी आंखें है ना, ये आप देख रहे होंगे, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया, डॉक्टर से मैंने दवाया वाया है वो लेकर आया था। अभी ये रोशनी मेरे आंखें सामने आ रही है, आंखों के सामने, तो भैया देखा नहीं जा रहा चश्मा लगा के, इसलिए भैया ये मेरी मजबूरी है, बाकी कोई फैशन नहीं है। देखिए परेशानी हो रही थी, आज मुझे काफ़ी वीडियो भी बनाने थे लेकिन नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी आपके लिए Q&A वीडियो वो लेकर आए। बहुत सारे साथियों के सवाल थे और भैया इसके लिए तो एक लाइक बनता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अपली या फैशन किसी की लाग रही है, चश्मा किसी की लाग रही है, या जरूर है वो बताओ। और वो तो मैंने बेरो ये लापड़ी से मुंडे पर लापड़ो टेक दिए, इसी की लाग रही है, कदे पैरी को ना चश्मा। खैर कोई बात नहीं, आपके सवालों का सिलसिला है वो शुरू कर लेते हैं। वीडियो 3 मिनट 4 मिनट की तो आपकी हो गई। चलिए आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है, मैं थोड़ा सा गौर से पढ़ने की कोशिश करूंगा इसको, और ये हैं एजेन 2024। और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे 2023 में बोर्ड एग्जाम में 72.80% आए थे। मैंने मैथ का इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरा है, ये बताइए कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बाद जो नई मार्कशीट आएगी उसमें 2023 लिखा आएगा या फिर 2024? तो एजेन में आपको बताना चाहूँगा 2024 ही लिखा आएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले ABCD 1 2 3 4 भाई। हाँ भाई तो 4 हैं, 5 मुझे पता नहीं। चलिए इनका सवाल ये कि सेशन 2022-23 के 12th क्लास के गार्गी पुरस्कार के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? तो भैया ये बहुत सारे साथियों का, बालिकाओं का ये सवाल है, अभिभावकों टीचरों का भी सवाल है कि ये फॉर्म भरे जाएंगे कि या नहीं भरे जाएंगे। तो भैया अभी शुरू नहीं हुए, जिन्होंने 2023 में कक्षा 10वीं और 12वीं पास की है उनके अभी शुरू नहीं हुए। जैसे ही अपडेट आएगा तो अपडेट की जानकारी आपको जरूर दूंगा।
लेकिन शर्त यह है कि मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्यों रोक रखा मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए पुराने जो गार्गी पुरस्कार थे पिछले सेशन के 2022 और 21 के, तो बच्चियों के पास है वो उनका भुगतान है या जो पुरस्कार की राशि है वो खाते में नहीं पहुंच पाई थी, वहां पे वो फॉर्म अपडेट करवा रहे थे और अभी भी वो चल रहा है। तो ऐसे में ये समस्या आई थी। और फिलहाल यहाँ पे जो बालिकाएं कक्षा 12वीं के अंदर पढ़ रही हैं उनके तो गार्गी पुरस्कार के आवेदन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2023 वालों के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर 01 चुरू, और ये पूछ रहे हैं यूडाइस प्लस पर अध्यापकों के डाटा रिकॉर्ड में सभी अध्यापकों के नाम डिटेल भरने जरूरी है या 6-7 के ही फिल करें। तो भैया देखिए नियम तो ये है कि जितने ही आपके टीचर्स हैं उन सब का डाटा आपको यहाँ पे वो भरना चाहिए। ठीक है, पूरा आपको भरना है, अन्यथा बाद में समस्या आ जाएगी जो फिलहाल यहाँ पे स्कूल साथियों के सामने आ रही है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं दीपक शर्मा, और ये पूछ रहे हैं सर मुझे रिवोल्यूशन ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक आई नहीं है। मेरे पहले 92.40 मार्क्स थे और अब 93.40। 2 मंथ हो गए रिजल्ट आए हुए और मार्कशीट नहीं आई है। मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाना है, लास्ट डेट 9 नवंबर है, क्या करूं मैं? तो दीपक शर्मा मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो मार्क्स चेंज होते हैं ना, तो इस मार्कशीट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जरूरी नहीं 2 महीने 3 महीने 6 महीने 10 11 12 महीने भी है वो लग जाते हैं। ये तो बोर्ड पे डिपेंड करता, पता नहीं वो इतना क्यों लेट है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो जो आपका रिजल्ट आया है ना, आप वो रिजल्ट वाली जो मार्कशीट है ना, जो नई वाली है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी जगह ये लगा दीजिएगा। ठीक है ना, और उस पे एक छोटा सा नोट लगा के वो लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। अगर आप लिखना चाहो तो ये जरूरी नहीं है उस कि भैया हमारे ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड के द्वारा अभी है वो दी नहीं गई है, इसलिए है ये रिजल्ट वाली मार्कशीट है वो लगाई गई है। हालांकि इसको लेके ऑब्जेक्शन आएगा तो बाद में है आपसे मार्कशीट मांग ली जाएगी और आप वापस है वो अपलोड कर देना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो। ठीक है, बाकी बोर्ड से बात करेंगे कि भैया जल्दी से जल्दी है इनको भेजा जाए। और वैसे भी देखिए मार्कशीट तो स्कूल में ही आनी है, तो स्कूल वालों के लगातार आपको संपर्क में रहना है। अभी सप्लीमेंट्री की मार्कशीट आई है तो एक बार पता लगा लीजिएगा, हो सकता है कि शायद आई है कि नहीं आई है, कुछ स्कूल वालों को पता भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और साथी का नाम है ओके ओके, है ना। और प्यारे प्यारे साथी हैं, हर बार ये सवाल पूछते हैं और आज का सवाल ये इनका, हेलो सर, जब हम स्टूडेंट का आधार अथेंटिक क्या लिखा है मुझे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा अथेंटिक करते हैं कि जो भी है वहाँ एरर शो हो रहा है कि स्टूडेंट की एज 7-9 ईयर के बीच नहीं है। और दूसरा सवाल क्या लिख दिया, एक स्टूडेंट की डीओबी में करेक्शन करवाना हो, वहाँ स्टूडेंट क्लास 1 में है आरटी के अंडर। यार थोड़ा सा ठीक लिखो यार, थोड़ी सी लैंग्वेज ठीक नहीं बैठ रही। मैं समझ गया आपके सवाल को, तो यहाँ पे देखिए अथेंटिक नहीं हो रहा है तो भैया ये एज वाली समस्या है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे डीओबी में यदि करेक्शन करवाना तो भैया यार आरटी वाले में बहुत ही रेयर केस में डीओबी में वो करेक्शन होता है। बाय द वे जो मानवीय भूल होती है, मंथ चेंज हो गया, जैसे 5 अक्टूबर 2023 अपन मान लेते हैं, तो यहाँ पे अक्टूबर की जगह तो मई हो गया और मई की जगह यहाँ पे 10 तारीख हो गई, तो ये एक माइनर गलती होती है। तो इस प्रकार की गलती को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप ये देख रहे हो कि उसके 2 साल छोटी करवा रहे हो या बड़ी करवा रहे हो, तो फिर तो वो आरटी के दायरे में नहीं रहता ना। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों जो समस्याएं आपके सामने है, तो दोनों के लिए आप अलग अलग लेटर वो लिखिएगा। एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ डीओबी के लिए, बाकी ये गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगी। इसको लेटर पे लिखिएगा और उसके जो भी दस्तावेज हैं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है, और ये देखिएगा जब उसने आरटी का आवेदन फॉर्म भरा था तो उसमें कितना अंतर हो रखा है उस समय और आज की डेट के समय, वो उस आरटी के दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भैया आपका काम है वो नहीं होगा, उसी हिसाब से वो चलेगी। फिर भी आप है जो डिपार्टमेंट है पीएसपी उसको मेल कर दीजिएगा, शायद समाधान हो जाएगा। और यहाँ पे आधार वाली जो समस्या, इसके लिए भी आपको बीकानेर निदेशालय है वो मेल करना पड़ेगा कि भाई नहीं हो रहा है। हालांकि ये एज की समस्या है तो ये तो लगभग सभी की समस्या है, इसी के दायरे में रहनी चाहिए। बाकी देखो समाधान तो वही करेंगे, आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप बिल्लू, और ये पूछ रहे हैं सर जी पीएसपी पोर्टल पर नया काम विद्यार्थी प्रवेश प्रपत्र 9 चल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी साझा करने का कष्ट करें। क्या फिल करना जरूरी है कि कैसे भरे हुए ना भरे तो क्या दिक्कत आ सकती है? जी बिल्कुल आशादीप बिल्लू, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा यह सभी को भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। इसमें सभी स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। ये जो स्कॉलरशिप को लेके है, ये प्रपत्र 9 आपसे वो भरवाया जा रहा है, इसमें हर एक जानकारी आपको सही भरनी है। ऐसा नहीं है कि यार चलो रहन काटते हैं अपने स्कूल का काम, रहन
नहीं काटनी है, बच्चों का भविष्य का सवाल, ये आपके लिए नहीं है, बच्चों की जानकारी इसमें भरनी। जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको है यहाँ पे फिल करने, और इसके बारे में एक सेपरेट मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तब आपको ये भरना है, ठीक है ना। तब तो क्या अभी भर दो, अगर आप समझ गए हो तो। मैं लेके आ रहा था लेकिन ये थोड़ी सी समस्या हुई, घर में काम आ गया, इसलिए वीडियो में नहीं लेके आया, ठीक है ना। भरना आपको सबको जरूरी, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं किशोर सोनी, और ये सवाल है इनका, गुरुजी हमारे एक बच्चे की गलती से टीसी निरस्त हो गई, और वो हमारे यहाँ 2022-23 8वीं पास किया था, अब वह नियमित 9वीं 23-24 दूसरे विद्यालय से कर रहा है, और उसका प्रवेश पुराने टीसी के आधार पर हुआ है, तो क्या अब दूसरी टीसी उस बच्चे को विद्यालय पहुंचानी पड़ेगी, या केवल पोर्टल नाम हटाने के लिए टीसी जारी कर ले? यदि हम न्यू टीसी उसके विद्यालय नहीं पहुंचाते तो उसके नियमित कक्षा 10 बोर्ड फॉर्म 24-25 भरते समय कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो किशोर सोनी, ये आप सही बोल रहे हो कि हम थोड़ा सा कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हो। वो बच्चा आपके स्कूल में है या फिर दूसरी स्कूल में है ना, वो ऐसे क्लियर बोला करो, है ना। मैं भी इस लाइन का थोड़ा जानकार हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए भैया, ऐसा आपने क्यों किया? एक तो टीसी आपने निरस्त क्यों की? अगर आपको पता चल गया है कि स्टूडेंट दूसरे स्कूल में है या फिर आपके स्कूल में है, तो भैया वो टीसी तो काटो ना, भी आपने निरस्त की, उसको टीसी काटना है और उस स्कूल में आपको यहाँ पे भेजना है। और भविष्य में देखिए, हो सकता है कि पता नहीं डिपार्टमेंट क्या कोई नया अपडेट कर दे, तो उस समय समस्या आ जाएगी, लेकिन फिलहाल की स्थिति में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको अपने स्कूल से है उस बच्चे का नाम है वो हटाना चाहिए, क्योंकि ये डुप्लीकेसी का मामला, उधर उस स्कूल में भी पढ़ रहा है पुरानी वाली टीसी से, और इधर आप वाले स्कूल में भी पढ़ रहा है, तो ये समस्या आ जाएगी डुप्लीकेसी का। आप देख लो, शायद आपके पोर्टल पे डुप्लीकेट वाले में नाम शायद उसका आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं दास व्लॉग 2044, और ये पूछ रहे हैं सर 2022-23 के यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थी को ऐड करते समय आधार नंबर के स्थान पर 9999 भरा था, परंतु इस तरह के सभी स्कूल वालों ने आधार के अभाव में बच्चों को ऐड किया था। 70-23-24 के लिए बच्चों को NIC ID कैसे प्राप्त करें? आधार नंबर तो इतना भर दिया, धन्यवाद। तो दास व्लॉग में आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब देखिए शुरुआत में ये डाइस चली थी तो ये समस्या बड़ी थी, तो सब साथियों ने बोला कि राजगुरु जी यार कोई तो अल्टरनेट बताओ, कोई तो समाधान बताओ, कोई तो समाधान बताओ। चलो भैया समाधान बताओ। ये 999 वाला तो समाधान मैंने ही बता दिया कि भैया चलो एक बार आपका काम निकाल लो, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको आधार नंबर है बच्चे का डालना चाहिए, अन्यथा भविष्य में आपके सामने समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, एक बार काम निकल गया। अब अल्टरनेट तो मैं बता सकता हूँ, समस्या आएगी तो भैया उसका तो समाधान तो देखो अब आपको ही करना पड़ेगा। आपको तो क्या, वैसे डिपार्टमेंट को भी करना पड़ेगा, हम भी कोशिश करेंगे। अब देखिए 99 वाला लफड़ा आना, तो यहाँ पे देखिए जो NIC ID को आपको लेना, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा। जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ पे कॉल कीजिएगा कि सर पोर्टल खोल के इस बच्चे का है क्रमांक बताएगा, NIC कोड है वो बताएगा, वो आराम से आपको वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 99 आपने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे उसकी ID डालो और उसकी DOB डालो यूडाइस पे और ऐड कर दो, आपका काम हो गया, आधार की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर, आगे पता नहीं ऑटोमेटिक नाम है इनका। सवाल ये है कि मेरी सिस्टर की 8th मार्कशीट में मदर नेम रामा है, जबकि मम्मी के आधार कार्ड में रामा देवी है, तो PMUSSC फॉर्म भरा है, मार्कशीट वाला का नाम भरें या आधार वाले का नाम? राजस्थान में 8th और 5th मार्कशीट में चेंज कैसे होगा, प्लीज रिप्लाई। तो भैया यूजर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, नेम चेंज को लेके मैंने कई वीडियो बना रखी हैं, वो वीडियो देखिएगा, 15-15 आधा घंटे की वीडियो। पहले तो आपको नियमों को जानना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे माता की देवी आपने लगा दिया, तो भैया देवी आपने नहीं लगाया, हमारे समाज ने देवी है वो लगा दिया। वो इसलिए लगा दिया क्योंकि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो शादी होने के बाद है ऑटोमेटिक उसके देवी लगा देते हैं, हालांकि वो देवी है ही नहीं। अगर उसकी मार्कशीट देखेंगे, चलो अपनी माताएं अपनी उम्र की बात करें तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूलों में नहीं गई थी, लेकिन आजकल की मम्मियां तो स्कूल में जा रही है ना, तो भैया वो देवी की एक प्रथा चल गई, इस प्रथा की वजह से लगा दिया। अब ये लफड़े हो गए, किसी ने नहीं देखा कि भैया शादी हो गई देवी बना दो इसको, काहे का रहे भैया? अरे भैया जब देवी वो है नहीं तो आप देवी क्यों बना रहे हो? मेरी ये बात वो समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको, देखिएगा अगर यहाँ पे देवी है आप कौन सा नाम लगाओ, तो भैया पहले तो आप ये चेक कीजिएगा कि आपकी माता का नाम एक्चुअल क्या है। अगर वो 10th पास है तो उसकी रिकॉर्ड में देखिएगा, मम्मी की अगर 10th पास की है तो 8th पास की है, ठीक है, उसमें है तो उसी अनुसार उनके आधार कार्ड को अपडेट करवा दीजिएगा, देवी हटवा दीजिएगा, फिर तो वो जो मार्कशीट में चलेगा वो सेम का सेम है वो हो जाएगा। नाम आपको एक जगह है सही रखना है, ये देवी देवी वाला प्रकोप है ये हटा दो, ये है ना,
ठीक है। बाकी वो नियम देखिएगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में दी है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा 8th मार्कशीट या स्कूल रिकॉर्ड में नाम कैसे चेंज करवाए बाय राजगुरु जी है, 8th मार्कशीट में नाम कैसे चेंज करवाए बाय राजगुरु जी है, बाय राजगुरु जी लिख देना, वीडियो को समझना और वो देखना, वो प्रोसेस है आप करना। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं SVM 4370 और ये पूछ रहे हैं सर साला सिद्दी की आईडी पासवर्ड कहां से प्राप्त करें। तो SVM आपको यहां पे कहना चाहूंगा भैया, अगर आप भूल ही गए हो तो पोर्टल है ना फॉरगॉट पासवर्ड, जब आपके व्हाट्सएप के आप नंबर भूल जाते हो, आपकी मेल आईडी के आप नंबर भूल जाते हो, तब तो तुरंत नीचे से फॉरगॉट कर लेते हो। तो भैया साला दर्पण का क्यों नहीं कर रहे हो आप, है ना, ये साला सिद्धि हो, साला दर्पण हो, PSP पोर्टल सबके नीचे फॉरगॉट पासवर्ड आ रखा है, थोड़ा सा दिमाग काम में ले लिया करो। वैसे तो कोई ज्यादा बड़ी समस्या है नहीं, वहां से फॉरगॉट कर लोगे तो आ जाएगा, नंबर पे OTP आएगी और चेंज कर देना, बात खत्म। ठीक है, फिर भी नहीं आ रही है तो डिपार्टमेंट को मेल कर दो, कोई ना कोई अल्टरनेट तो आपको मिल ही जाएगा, वो बता देंगे, या फिर आपके DO ऑफिस से आप संपर्क कर लो। 3 रास्ते मैंने बता दिए, तीनों में से एक आजमा लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग है वो पूरे हो चुके हैं। आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और कुछ साथी नाराज भी हो सकते हैं कि मेरा सवाल तो आज शामिल नहीं किया। तो देखिए यूडाइस को लेके बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछा है, तो इसके लिए एक सेपरेट ही वीडियो आएगी, जो जो समस्याएं आ रही हैं उन सब का समाधान है एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको बनाऊंगा। इसलिए मैंने एक सवाल को शामिल इसके अंदर किया जो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथियों के सामने आ रही थी। फिर ये भी अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो ना तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है अपना सवाल लिखा करो, ताकि मैं वीडियो में उसको शामिल कर लूं। या तो इस Q&A वीडियो के नीचे आप कर सकते हो, या फिर जैसे शुक्रवार, शनिवार और संडे के दिन है, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जो नजदीकी सवाल होते हैं, वो आप करोगे तो वो थोड़ा सा मुझे पकड़ में थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, तो आपके सवाल को भी शामिल है वो कर लिया जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर कर देना, और बाकी कोई सवाल है तो वैसे साधारण सा कमेंट कर देना, अगर टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई हो जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।